योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सीएम साहब को वापस लाओ, सीएम साहब को वापस लाओ, सीएम साहब को वापस लाओ। आपने जो अभी ये वीडियो देखा, ये उत्तर प्रदेश के संभल का है और पॉलिटिक्स समझते हैं में आज हम संभल के इसी मामले की चर्चा करते हैं। संभल का मामला क्या है आपको शायद जानकारी भी होगी। इस संभल के सीजीएम ने एक फैसला दिया था वहां की पुलिस के बारे में, जो एक पुराना मामला था नवंबर 2024 का, जब संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उस वक्त हिंसा हुई थी। तो पुलिस वालों पर और खास तौर पर जो वहां के सीईओ थे अनुज चौधरी, उन पर यह इल्जाम लगा था कि उन्होंने एक निहत्थे आदमी को, एक ऐसे आदमी को जिसका पैर सही से काम नहीं करता, उस पर वो बेकसूर था और उस पर उन्होंने फायरिंग की थी, शायद डराने के लिए या धमकाने के लिए या पुलिस का रोब गांठने के लिए। उस वक्त जो मौत हुई थी उस वक्त उसके बारे में पुलिस ने कहा था कि वोंती पुलिस नहीं मारे गए। खैर ये उस वक्त का मामला है। लेकिन हुआ ये कि 13 जनवरी को जो सीजीएम है वहां के विभांशु सुधीर, उन्होंने फैसला दिया कि इस मामले में मुकदमा चलेगा अनुज चौधरी पर और लगभग 20 पुलिसकर्मियों पर और, ठीक है। लेकिन उस दिन एसएसपी ने वहां के बयान दिया था कि जो पुलिस अधीक्षक हैं कि ऐसा अभी जो है कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, वो इस मामले को हाई कोर्ट ले जाएंगे। अभी ये मामला चल ही रहा था कि मालूम हुआ कि विभांशु सुधीर जी का ट्रांसफर कर दिया गया है वहां से सुल्तानपुर, और एक ऐसे सीजीएम को लाया गया जिन्होंने उस शाही जामा मस्जिद को हरि मंदिर बनाने वाले या इस तरह का एक नाम देकर कि वो मंदिर है, वहां का सर्वे की मांग की गई थी, उसकी सर्वे की इजाजत भी थी। तो एक कंट्रोवर्सी था, उनका नाम था आदित्य कुमार सिंह, उनको वापस वहां पे संभल लाया गया है। खैर वहां के पुलिस, वहां के जो वकील हैं, उनका कहना है कि सीजीएम साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे फैसले दे रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए उनके तबादले का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरह के नारे लगाए जो आप सुन सकते हैं। ये वीडियो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और कई लोगों ने इसे शेयर किया, तो हम समझते हैं कि ये इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी और ये ऑथेंटिक वीडियो है। बहरहाल अगर इस वीडियो के अलावा देखें तो दूसरी जगहों पर भी ये बात आई है कि वहां के जो वकील हैं उन्होंने इसके खिलाफ, इस तबादले के खिलाफ नारेबाजी की, आंदोलन किया, सीजीएम साहब को वापस लाने के लिए नारे लगाए। तो मामला ये हम असल में समझाना चाह रहे हैं कि जब भी इस तरह के मामले में पुलिस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है अदालत के जरिए, तो उस पर अदालत पर कैसा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं कि अदालत आजाद है। इस तरह का मामला आपने और भी जगहों पर देखा होगा, जब कोई जज कोई ऐसा फैसला देता है आजकल के जमाने में जो सरकार के खिलाफ जाता है, तो उसका तबादला कर दिया जाता है। तो ये जो कहा जाता है कि भारत में जुडिशरी बिल्कुल आजाद है, जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल आजाद है, इस तरह के फैसलों से इस दावे पर सवाल खड़े होते हैं। और बात एक दूसरी ये है इस मामले में कि उत्तर प्रदेश के संभल का मामला है। वैसे तो जब हिंसा हुई थी, जब सर्वे का आदेश दिया गया था, तो इसकी खबरें व्यापक पैमाने पर दी गई। लेकिन जब अदालत ने यह फैसला दिया और अदालत के फैसले के बाद उस जज का ट्रांसफर हो गया, उसके खिलाफ जब आंदोलन हुआ, तो उसकी खबर कम से कम हमने पटना के हिंदी अखबारों में नहीं देखी। हालांकि अंग्रेजी के एक अखबार ने उसे कवर किया है। बताने का मकसद ये है कि ऐसे मामले में जब सरकार का अदालत पर दबाव साफ नजर आता हो, तो उस खबर को कैसे दबा दिया जाता है, उसको आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। अब ये सवाल है कि अगर एक जज के साथ ऐसा हो सकता है, तो इस व्यवस्था में बाकी लोग कितने डरे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो मामला यह है, एक जज को
जो संभल की हिंसा के मामले में पुलिस पर एफआईआर करने का आदेश देता है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसी संभल की शाही जामा मस्जिद के बारे में जब एक मंदिर होने का दावा किया जाता है तो सर्वे के लिए आदेश देने वाले जज को वापस लाया जाता है। ये तबादला सरकार नहीं करती है, सबको मालूम है। ये तबादला हाई कोर्ट के स्तर से होता है। लेकिन क्या कोई ये बात मान सकता है कि इस तरह से बिना दबाव में आए हुए हाई कोर्ट ने कोई तबादला किया होगा? और अगर हाई कोर्ट दबाव में आ रहा है तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। और अगर दबाव में नहीं आ रहा है तो लोगों को ये जानने का हक है कि आखिर उस जज का, उस सीजीएम का ट्रांसफर क्यों किया गया। एक और बात इसमें ध्यान रखने की है कि उसमें कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और पुलिस ने कहा था कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। जो एसपी है वहां के, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, वो हाई कोर्ट जाएगी। अब तक उनके हाई कोर्ट में पहुंचने की कोई खबर नहीं है। हाई कोर्ट का इस संबंध में कोई आदेश सामने नहीं आया है। 7 दिन बीत चुके हैं। तो क्या ये अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं है, उसकी अवमानना नहीं है? और क्या पुलिस को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को, ये छूट मिली हुई है कि वो निचली अदालत की उस फैसलों को ठुकरा दें जो उसके खिलाफ गए हो? जो उसके खिलाफ फैसला हो उस पर अमल करना तो बहरहाल पुलिस का काम है, उसके हक में हो या उसके खिलाफ हो। पुलिस ये कह सकती है कि वो उस फैसले का सम्मान करती है और लेकिन इसके खिलाफ है क्योंकि वो इस फैसले को सही नहीं मानती, तो वो हाई कोर्ट जाएगी। लेकिन जब अब तक आप हाई कोर्ट नहीं गए हैं या कम से कम उसकी खबर नहीं है, हाई कोर्ट का इस मामले में कोई आदेश नहीं आया है, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? और क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, संभल के एसपी पर अवमानना का केस दर्ज हो? क्यों नहीं कोर्ट खुद ब खुद इसका संज्ञान ले, सुओ मोटो एक्शन ले इस पर कि आपने एक अदालत के फैसले, सीजीएम के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और जो न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी आपने पूरा नहीं किया। तो आप इस विषय पर जो अपनी राय रखते हैं वो हमें जरूर बताइए, और ताकि हम मुझे ये पता चले कि हाँ, आपकी क्या समझ इस बारे में बन रही है। बहुत शुक्रिया।